डीएसपी नबीला रऊफ ऐसी बाहिम्मत खातून अफसर हैं जो अपने बच्चों के साथ इफ्तारी करने की बजाय अपने अमले के साथ सड़क पर ही इफ्तारी करती हैं और इफ्तारी का इंतजाम भी खुद कराती हैं। मैडम, पाकिस्तान में तो अफसरशाही बड़ी मकबूल है, बड़ी मशहूर है, लेकिन आप अपने ऑफिसर्स के साथ, जवानों के साथ सड़क पर ही इफ्तारी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अफ्तारी सड़कों पर इसलिए करते हैं कि जो हमारी पब्लिक है, हमारे शहरी हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ जाके इफ्तार अपने घर में कर सकें। इसलिए हम जो है सड़कों पर बैठ के इफ्तारी करते हैं। इफ्तारी करने के बाद दोबारा खड़े हो जाते हैं सड़कों पर और फिर जो है ड्यूटी को मेंटेन करते हैं और ट्रैफिक को मेंटेन करते हैं। माशाल्लाह मैडम, आपकी फ़र्ज नासी अपनी ड्यूटी के साथ हमने भी देखी, आप कैफे ट्रैफिक को रवा दवा कर रही थी, लेकिन इसके साथ साथ आपकी ख़ानदानी जिम्मेदारी भी है। दिल नहीं करता ख़वातीन घर में बैठी अफसरशाही, मैं भी घर में बैठे बच्चों के साथ इफ्तारी करूँ? ये अल्लाह का एक ख़ास करम है कि अपना अल्लाह ताला ने ये हमें ज़िम्मेदारी सौंपी है मुझे कि मैं जो है आवाम की खिदमत कर सकूँ। और बीइंग अ मुस्लिम भी मेरा ये ईमान है कि जब आप किसी की खिदमत करते हैं तो अल्लाह उसका अजर आपको ज़्यादा देता है। हमारा भी दिल करता है कि हम भी अपने बच्चों के साथ रोज़ा इफ्तार करें, लेकिन मेरा ख्याल है अल्लाह ताला ने मेरी जो ड्यूटी ये लगाई है कुछ सोच के लगाई होगी ना, कि बच्चों को छोड़ के, अपने हस्बैंड को छोड़ के, अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के मैं सड़कों पे अपने जवानों के साथ रोज़ा इफ्तार करती हूँ और ये मेरी ड्यूटी का हिस्सा भी है। और इससे मेरे जो जवान हैं उनका मोराल अप होता है कि मेरी ऑफिसर्स जो हैं वो हमारे साथ रोज़ा इफ्तार कर रही हैं, तो उनकी भी फैमिलीज़ हैं। कि मैं बीइंग अ फीमेल नहीं, अब वैसे पुलिस में मेल और फीमेल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे ऑफिसर चलता है और बीइंग ऑफिसर मेरा ये एक फ़र्ज़ है कि मैं यहाँ पे जो है ना अपने जवानों के साथ रोज़ा इफ्तारी कर रही हूँ। बड़ी बात है। इसके साथ साथ मैडम आप यहाँ पे इफ्तारी भी कर रही हैं, जवान भी आपके साथ होते हैं, जिम्मेदारियाँ भी हैं। आजकल जिम्मेदारियों में क्या क्या शामिल है? आजकल की ज़िम्मेदारियों में जो है ना, एक तो रोड पे आपको पता है ईद है, लोग शॉपिंग करने के लिए निकलते हैं। इफ्तारी से पहले तो इफ्तार के लिए उनको जल्दी होती है कि इफ्तारी कर लें, उसके बाद शॉपिंग करने के लिए लोग अपने घरों से निकलते हैं। तो शॉपिंग करने के लिए जब मार्केट्स हाई का रुख करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। इसके अलावा न्यूजीलैंड टीम आई हुई है पाकिस्तान में, उसकी सुपरविजन ड्यूटी भी मैं कर रही हूँ, उसको भी सुपरवाइज़ कर रहे हैं कि उसको जो है ना बाहिफाजत जो है उसकी ये मंजिल मकसूद तक कज़ाफ़ी स्टेडियम तक पहुँचाना। अब फिर रात को जब वो 2 बजे वापसी करते हैं, फिर उनको पीसी होटल तक पहुँचा के उसके बाद ट्रैफिक को रेगुलेट करके सुबह से लेकर रात 2 बजे तक आप सुबह से लेकर रात 2 बजे तक, और सुबह 7 बजे हम लोग इन पॉइंट होते हैं। ब्रीफिंग होती है अपने जवानों को, उससे जवानों को भी हौसला मिलता है और जवान भी समझते हैं कि जी हमारे ऑफिसर जो हैं वो भी जाग रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि जागते रहो भाइयों, हम खुद भी जागते हैं। और जब आप कोई भी अल्लाह ताला को मनसब देता है तो ये अल्लाह ताला की ख़ास करम नवाजी होती है आप पे कि आप उस ड्यूटी को खुश असलूबी से अंजाम देते हैं। और ये है कि अपना मेरा तो ये एक मोटो भी है, वो भी मेरा एक मानना है कि अगर आपने कोई काम करना है वो हंस के भी करना है तो रो के भी करना है, तो क्यों ना ये काम हम हंस के करें। मतलब मैं ये कहती रहूँ कि मैं जी फीमेल हूँ, जो मैं घर से निकली हूँ 7 बजे, अब रोज़ा मैं सड़कों पे खोल रही हूँ और मैं रात 2 बजे घर जाऊँगी, तो मेरी फैमिली भी मेरे साथ सेक्रीफाइस कर रही है। मैं ये बच्चों ने कभी कहा नहीं कि अम्मा जी कभी साढ़े नाल भी इफ्तारी करें? हाँ, बच्चे कहते हैं, लेकिन बच्चे बड़े हो गए हैं। जब छोटे थे तब कहते थे कि अम्मा हमारे साथ इफ्तारी किया करें, लेकिन अब वो भी समझते हैं कि अम्मा की ज़िम्मेदारी है। और मैं बल्कि जब रात को जाती हूँ तो वो ख़ास तौर पे मेरी बेटी जो है वो बड़ा उसमें फील करती है इस बात को कि अम्मा आप हमारे साथ नहीं होती तो हमें बड़ा बुरा लगता है, लेकिन उसको समझाती हूँ, उसको कहती हूँ कि बेटा ये एक अल्लाह ताला ने एक ज़िम्मेदारी सौंपी है, इस ज़िम्मेदारी को मुझे खुश असलूबी से तय कर लेने दो। जो थोड़ी बहुत रह गई है, काफ़ी रह गई है, थोड़ी बहुत नहीं काफ़ी रह गई है, तो उसको खुश असलूबी से इंशाअल्लाह पाया तक मील तक पहुँचाएँगे। अब मैम, पाकिस्तान में ट्रैफिक के मसाइल तो वैसे बहुत पेचीदा हैं और पाकिस्तानी लोग बहुत कम फॉलो करते हैं, तो कहीं दिक्कत परेशानी का हालात ऐसे सामना करना पड़ता है? ज़्यादा दिक्कत तो हर जगह पे पेश आती है आपको। आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करें तो हर डिपार्टमेंट के अपने एक मसले मसाइल होते हैं। यहाँ पे जब हम रोड पे आते हैं तो लोगों की तवक्कुआत होती हैं और सबसे पहले लोगों की ख्वाहिश होती है कि हमें सबसे पहले रास्ता दिया जाए और हमें निकाला जाए। लेकिन हम लोग जब ये इफ्तारी का टाइम हो या पीक आवर्स हो, उसमें हम लोग जो है ना मैनुअल उसको चलाते हैं। और देखें आप, ना हम सर्दी देखते हैं, ना गर्मी, ना ख़ज़ां, ना बहार, चारों मौसम हम सड़कों पर देखते हैं। अब जब आप देखें कि सर्दी में लोग अपनी गाड़ियों में हीटर चलाकर जो है वो गाड़ी पे जा रहे होते हैं और हम लोग सड़कों पे खड़े होकर जो है ड्यूटी को
मतलब चला रहे होते हैं। तो इसलिए जो ना मतलब लोगों को भी हमारे साथ थोड़ा ताउन करना चाहिए। लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज़्ज़त हमसे, और हम ये साबित कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसको करते रहेंगे। और रोज़ा भी खुल गया मेरा ख्याल, और आप भी एक खजूर पकड़ लें और मैं भी एक खजूर पकड़ लेती हूँ, तो इसी से रोज़ा इफ्तार करते हैं। अच्छा माशाल्लाह मैडम आपके साथ अफ्तारी करती हैं, आपके साथ बैठती हैं, कैसा लगता है कि आपको ऑफिसर भी जब आपके साथ हैं? हमें जी ये हमारी हौसला अफजाई के लिए जब हमारे ऑफिसर हमारे साथ अफ्तारी करते हैं तो जो हमें फ़ील होता है, जो थकान होती है वो हमें बिल्कुल नहीं महसूस होती, क्योंकि जब ऑफिसर हमें शाबाश देते हैं ना, उससे जो हमारा जो हमें कहते हैं कि हमारा सिला मिल गया है। ठीक है जी, वैसे तो हमने ये कर रहे हैं कि देखें ड्यूटी का हिस्सा है, लेकिन जब ऑफिसर हमारे साथ शफकत करते हैं, हमारे साथ अफ्तारी करते हैं, तो हमारे हौसले मज़ीद हौसला बढ़ जाता है। अच्छा मैंने अभी देखा माशाल्लाह आप अफ्तारी के वक्त तो लोगों का एक तो रश भी बड़ा बढ़ गया, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, आप उसको जो है ना संभाल रहे थे, तो दिल नहीं किया यार घर में अफ्तारी करें, बीवी बच्चों के पास जाएँ, आप यहाँ पे खड़े होते हैं? हमारा जी जो मेन फ़र्ज़ है, जो हमारी अवलिन तरजीह है, हमारे लिए यही बहुत है कि हम अफ्तारी अपनी इसीलिए इधर करते हैं कि लोग अपने घरों में अपने बच्चों के साथ अफ्तारी करें, कि जब वो अपने बच्चों के साथ अफ्तारी करते हैं, लोग जो कोई परेशान हैं, रोज़े से हैं, जल्दी जाते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं, तो हमारा मकसद समझ लो कि हमने अपना मकसद पूरा कर लिया है। मैडम मैंने देखा है कि यहाँ पे माशाल्लाह जैसे सर ने बताया है कि खड़े होते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी सर अंजाम देते हैं। जैसे ही अफ्तारी हुई है, नौजवान उठे, खजूर ली, थोड़ा सा खाया पिया, फिर अपनी ड्यूटी पे जाके खड़े हो गए। तो इस जज्बे को क्या कहें? मैं लफ्ज़ों में इसको बयान कर ही नहीं सकती। अभी ये बच्चे उठे हैं, ये फौरी तौर पे उस रूट पे पहुंचेंगे जिस रूट पे जो है इन्होंने टीम को गुजारना है, जिस टीम को गुजारना है उस रूट पे फौरी ये पहुंचेंगे, और वहाँ रात को ये तकरीबन 2:30 बजे तक, 2 से 2:30 बजे तक वहाँ पे मौजूद रहेंगे। ये कब टीम वापस ड्यूटी के वैसे मोमेंट टाइमिंग होती कितनी? ड्यूटी तकरीबन सुबह 7 बजे शुरू होती है और रात को 11:30 बजे तक। और जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो शिफ्टों में चलते हैं, लेकिन डीएसपी इसके लिए कोई शिफ्ट नहीं है। डीएसपी ने सुबह 7 बजे आना है तो उसने रात 11:30 बजे ही घर जाना। ऑफिसर का ज़्यादा टफ टाइम है? बस जिम्मेदारी है ना, जब आपको अल्लाह ताला रैंक देता है तो फिर उसकी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हो जाती हैं ना। जब आप एक घर के सरबराह होते हैं, जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं। हमने देखा अभी यहाँ पर एहतमाम किया गया अफ्तारी का, पुरतकल्लफ एहतमाम था। ये सरकार की तरफ से, अपनी तरफ से है, या रास्ते में से बेचारे कहीं किसी को उठा के या रेस्टोरेंट से जैसे हम हो रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो हमें अफ्तारी प्रोवाइड करते हैं और अफ्तारी भेजते हैं, उसमें जूसेस भी होते हैं और खाने के लिए भी चीज़ें होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हाज़ा मिन फजली रब्बी बिल्कुल भी नहीं है जैसे आपके लोगों के ज़हनों में होता है कि जो ट्रैफिक वाले ने जाते हुए ये उठा लिया, ये कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं है कि रेडी में से कुछ उठा लिया। और होता है बाज़ को ऐसा होता है कि कुछ गंदी भेड़ें होती हैं, इसमें मैं इससे इनकार नहीं करूँगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का महीना है तो किसी बच्चे ने कोई हरकत जो है, हम लोग जो है ना, अगर जितनी हमें हमारी जेब इजाज़त देती है कि हम वो खा सकें। आपने देखा इसमें ज़्यादातर रफ्तारी में ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। आपने देखा ये समोसे या ये मतलब ये पानी वगैरह, कुछ शरबत वगैरह, ऐसे कुछ भी नहीं, मतलब कोई ऐसा नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे जो सीटीओ साहब हैं, सीटीओ साहब जो है वो अफ्तारी जो है घर से भी बना के कुछ लाती हैं शौक के तौर? नहीं, अगर हम लोग सब इकट्ठे हो, गेट टुगेदर हो, तो फिर हम लोग कहते हैं ऑफिस में जैसे बैठे हुए। लेकिन अभी तो क्योंकि रोड्स पे अफ्तारी कर रहे हैं, इसे घर से बना के इतना टाइम ही नहीं होता, 7 बजे निकलना होता है, तो बस फजर की नमाज के बाद यही होता है कि जी ऑफिस जाना है। तो चल आपकी ड्यूटी के कितना माशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस होगा मैडम इस फील्ड में? एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। मेरे हम लोग जो है ट्रैफिक में काफ़ी अरसे से हैं, यानी ये कहना चाहिए कि ट्रैफिक जो है ना हमारे खून में रची बसी हुई है। और ट्रैफिक में रहते हुए जो है ना बहुत काम किया है। सड़कों पे चलानिंग भी की है, एज ए इंस्पेक्टर चलानिंग भी की है। प्रमोशन तो भी हुई है, लेकिन एज ए इंस्पेक्टर सड़कों पे चलानिंग भी की है और लोगों के चलान किए हैं। उस चलान के नतीजे में लोग हमें कोर्ट तक घसीटा है लोगों ने। सभी हुआ है आपके साथ? भी हुआ है कि एक दफ़ा एक चलान किया लिबर्टी आरओ के पास, तो वो कोई मशहूर मरूफ हस्ती थी, तो उन्होंने मेरे ख़िलाफ़ रिट कर दी ना। तो रिट कर दी तो कहते हैं जी आई विल सी यू इन कोर्ट। मैं कहा ओके। मैंने जो मेरे ऑफिसर थे उस टाइम पे मैंने उनको बताया, मैं कहा सर इस तरह मैंने उनका चलान किया है,
तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, आप नबीला क्यों परेशान हैं, आप हमारी सार्जेंट हैं, आप लेडीज़ नहीं हैं, आप सार्जेंट हैं हमारी। और उन्होंने उस कोर्ट में मुझे जो है डिफेंड किया, और आप यकीन करें कि हम सरखरू होकर वहाँ से निकले। और लेकिन वो जिन्होंने मेरे पास रिट की थी मेरे ऊपर, वो फिर भी मुतमईन नहीं हुए, उन्होंने दोबारा रिट कर दी कि मैं तो इस फैसले से ही मुतफिक नहीं हूँ। वो दोबारा उन्होंने जैसे दूसरे कोर्ट में गई तो उन्होंने कहा जी ये तो इन्होंने बिल्कुल ठीक चलान किया कि आपकी, वो एक्चुअली थोड़ा सा पर्सनल हो गए थे कि इन्होंने मेरी मिसेस का चलान कर दिया। तो जबकि हमने बिल्कुल सही चलान किया था, मतलब उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, उनके पास लाइसेंस नहीं था, तो उनको चलान किया था, गाड़ी नहीं बंद की थी। बड़ी मुश्किलात होती हैं, जैसा कि आपने बताया तलक कलामी तो हमने सुनी थी, लेकिन अभी आप बता रही हैं कि कोर्ट तक भी आपको जाना पड़े चलान करने के नतीजे में। लेकिन ज़्यादा मैं इस बात पे यकीन रखती हूँ, इस बात पे मेरा पूरा ईमान है कि अगर आपके ऑफिसर्स आपकी बैक पे हो ना, तो यकीन करो कि बंदा हर महाज पे लड़ जाता है, हर महाज पे लड़ जाता है। ये सड़क को जो है ना वो चलाना कोई ऐसा नहीं है। आप अपने जवानों को कहीं भी लेके जाएं, आपके जवान आपकी फ्रंट पे खड़े होते हैं, और जब हमारे बैक पे हमारे ऑफिसर्स का हाथ होता है, जैसे हमारे माशाल्लाह हमारे आईजी पंजाब हैं, उन्होंने आते ही जितनी प्रमोशंस दी हैं हम लोगों को, जितनी प्रमोशंस दी हैं, हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें और उसके बाद उनका जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। माशाल्लाह मैडम, आप सड़कों पे होती हैं, ख़वातीन भी आती होंगी, यकीनन आप पाकिस्तान की लाखों करोड़ों ख़वातीन के लिए मिसाल हैं कि आप निकली और अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी। तो ख़वातीन कभी खड़ी होकर कोई बातचीत करती हैं, ये मुतमईन होती हैं? ख़वातीन बहुत खुश होती हैं, ख़वातीन बहुत खुश होती हैं। और अभी देखा होगा आपने, जब मैं रोड पे खड़ी थी, अम्मा जी थी, दूसरी ख़वातीन थी, वो खुश हो रही थी कि वो दुआएं देती हैं, जो बुज़ुर्ग ख़वातीन होती हैं दुआएं देती हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। और हमें बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग सड़कों में हैं, क्योंकि एक फ़ीमेल जो है ना, वो फीमेल के साथ जो बात कर सकती है ना, वो मेल के साथ नहीं कर सकती। ये जो बच्चियाँ सोचती हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, या मैं कुछ नहीं कर सकती, वो बहुत कुछ कर सकती हैं अगर वो करना चाहें।